ग्रंथराज नीति वाक्यामृत में राज रक्षा में समझा रहे हैं। सभी श्रोता इस बात का ध्यान रखें, ये नीति शास्त्र और इसमें जब व्याख्यान करते हैं तो नीति की व्याख्या कर रहे हैं। एक विषय को इतनी अच्छी तरह समझना है कि भाई राजा की रक्षा हो, उसमें बार बार कहें कि वही विषय चल रहा है। अरे परिणाम कितने प्रकार से तुम्हारे बिगड़ सकते हैं और कितने प्रकार से तुम्हारे ऊपर दाव पेच चल सकते हैं, तुम्हारी आत्मरक्षा कैसे हो, इसलिए वो बार बार समझा रहे हैं। नहीं कोई ये सोचे कि कितने दिन से स्त्री प्रकरण चल रहा है, तो भाई कितने दिन चल रहा है, तुम जीवन पर्यंत स्त्री से प्रभावित रहते हो और जीवन पर्यंत से प्रभावित होते हो और उनका जो पर्याजन धर्म है वो उनकी पर्या में रहता है, उससे आपको संभल के जीना चाहिए। ऐसे परिणाम करो हर व्यक्ति के अंदर तुम्हारे प्रति रक्षा के भाव उत्पन्न हो जाए, स्वयं के दूसरे के शरीर के हाव भाव को देख करके आप प्रभावित हो जाते हो, तो आपके ऐसे परिणाम प्रशस्त हों कि उसे देखकर दूसरा प्रभावित हो जाए। जो तुम्हें तलवार से मारने आया था वो तुम्हारे गले में पुष्पमाला पहना के चला जाए, ऐसी विशुद्धि होना चाहिए। ये भी आगम में दृष्टांत हैं। कैसे एक स्त्री एक मुनिराज के चारित्र को भ्रष्ट करने के लिए आई थी, उसने इतने हाव भाव प्रकट किए, उनके शील को डिगा नहीं पाई। जब नहीं डिगा पाई तो वो महिला मुनिराज के चरणों में पुष्प अक्षत की चढ़ा करके और क्षमा मांग के निकल गई कि धिक्कार हो मुझे। उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आगम का सुनिए, ये तो व्यवहार का था, अब आगम का दृष्टांत सुनिए। जानकी का जीव अहिमेंद्र हुआ, उसको श्री राम के प्रति राग हो गया और उसने विचार किया राम तपस्या कर रहे हैं, ये तपस्या की खंडित नहीं की गई तो स्वर्ग नहीं मोक्ष चले जाएंगे और मोक्ष चले जाएंगे फिर हमारा कभी समागम नहीं होगा। इसलिए क्यों ना हो, कई भवों से हमारा संबंध चला आ रहा है, राम की तपस्या को डिगाएंगे तो तपस्या भंग हो जाएगी, तो फिर ये स्वर्ग आएंगे वो हमारा हम लोग मित्र बन के रहेंगे। फिर ऐसा विचार करके उस अहिमेंद्र ने क्या किया, प्रतीन्द्र ने, उस प्रतीन्द्र ने क्या किया, प्रतीन्द्र ने आकर के सीता का रूप बनाया विक्रिया से, और श्री राम जहाँ तपस्या कर रहे थे वहाँ आके कभी रुदन करके बोली, कहीं सिर खोल के बोली, कहीं हाव भाव के कटाक्ष किए, मुँह भ्रगटी किए और कहती स्वामी क्षमा करो, मैं उसमें आपकी बात नहीं मान सकी, मैं अपने उसमें थी, आपने मुझे समझाया था, अब आप चलिए और अपन अयोध्या में जा करके राजप्रासाद में सुख भोगेंगे, आप चलो। जब देखा कि श्री राम मुनि अचल रहे मेरू के समान, चलायमान नहीं हुए, जो नेत्र सीता के नाम पर सूझ रहे थे, अश्रुपात कर रहे थे, वे नैन खोले ही नहीं सीता के रूप में खड़े देव के प्रतीन्द्र के देखने पर। तब प्रतीन्द्र जब हार गया फिर पूजा करके अपने रूप में आकर के प्रणाम करके चला, धन्य हो आपकी। ऐसा होना चाहिए। जयवंतो राम मुनिराज जिन्होंने स्त्री परिचय को पर विजय प्राप्त की। अब ये क्या करेंगे श्री राम कह करके, जो महिलाओं से बात करे वे क्या श्री राम का नाम ले पाएंगे। ये थी दशा बेटा। हमारे दो विकल्प चल जीवन में, महापुरुषों का तुम खूब नाम लो, खूब प्रशंसा करो, लेकिन प्रशंसा करने के साथ साथ उन जैसा जीना थोड़ा तो सीखो, जीना सीखो। अब महापुरुषों के आप नाम ले रहे, अच्छा काम कर रहे हो, पुण्य पुरुषों के नाम लेने से पुण्य की वृद्धि होती है, पर पुण्य पाप का क्षय तो पुण्य पुरुषों के जैसा जीने से होगा। और जब तक जियोगे नहीं तब तक पुण्य पाप का क्षय नहीं हो सकता।
और जब तक पुण्य पाप दोनों का क्षय नहीं होगा तब तक निर्वाण हो नहीं सकता। कब तक पुण्य के राग में जीते रहोगे? कब तक पाप को गाली बकते रहोगे? पाप को गाली बकना भी पाप का ही आश्रयबंध है। पाप को गाली बकने से पाप का ही आश्रय होगा, और पुण्य के राग में बैठे हो तब भी पाप का ही आश्रय होगा। पुण्य के राग में ही बैठे हो तब भी पाप का ही आश्रय होगा। बड़े संभल के सुन लीजिए मित्र, पुण्य पाप दोनों से तुम शून्य होकर जियोगे, उसके उदयिक भाव से विरक्त हो जाओगे, मात्र श्रेष्ठ काम करते रहिए तो पुण्याश्रय होगा, पाप का क्षय होगा। अशुभ की प्रवृत्ति शुभ की निवृत्ति, शुभ की प्रवृत्ति अशुभ की निवृत्ति, बराबर। अशुभ की प्रवृत्ति अशुभ का संवर करती है और अशुभ की निर्जा भी करती है। ऐसा कुंद कुंद देव ने वार्ष्णोपेक्षा जी ग्रंथ में कहा हुआ है। अब यहां कह रहे हैं सूत्र क्रमांक 37 बराबर, पुण्य का राग भी तुमको पापाश्रय दिलाएगा बेटा। प्रश्न करो कैसे? अब पुण्य का राग में तुम डूबे हो, इधर देखो मित्र, पुण्य के राग में डूबे हुए आकंठ, तो कैसे कैसे गाड़ी को तुम चाहे पीछे ले जाओ चाहे आगे ले जाओ, तेल तो जलेगा। चाहे खड़ी करे रहो, वो चालू है इंजन, तेल जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा। पुण्य अंश मात भी नहीं कर रहा, पुण्य के राग में डूब गया, मुझे पुण्य आश्रय हो, मुझे पुण्य आश्रय हो। तो अब ध्यान रत्तो बंदे कम्मम, पुण्य आश्रय हो, पुण्य आश्रय हो, पुण्य बिल्कुल नहीं कर रहा, सुन नहीं रहे हो, पुण्य नहीं चला। सुना, पुण्य का राग है, पुण्य फलम मिच्छन्ति पुण्यम निकुर्वन्ति कदाचन, पुण्यम पुण्य फलम इच्छन्ति, पुण्य के फल को चाह रहा है। पुण्यम न किंचित कदाचन पाप फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति नित्य सहा, पाप के फल को चाहता नहीं है और नित्य पाप कर रहा है। जिन्होंने छत्तीसगढ़ पढ़ा हो उनको पता होना चाहिए श्लोक। पाप फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति नित्य सहा, पाप करने, पाप का फल चाहता नहीं है और पाप को कर रहा है नित्य सा। एक भी पाप नहीं छोड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन पुण्य क्या है? खंजर रख रहा है। और पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम को करना चाहना, मुनिराज आए तो आहार नहीं देता, पड़घान नहीं करता, खाली बैठा रहेगा, सोता रहेगा, पूजा नहीं करेगा। छत्र चूड़ामणि है तो और कहीं होगी। पुण्य फलम नेच्छन्ति पुण्यम कुर्वन्ति, पुण्य फलम नेच्छन्ति पापम पापम नेच्छन्ति पापम नित्सा, पुण्यम नेच्छन्ति पुण्य कुर्वन्ति कदाचन। अब देखो, हाँ अब सुनिए, पर कारण सुनो ना। अब यहाँ तुम्हें लगाना पड़ेगा कसाय के भाव। तुम जो है ना किस कसाय के साथ कर रहे हो? अनंतावंदी के साथ, प्रतिज्ञान के साथ, अप्रतिज्ञान के साथ, किस उद्देश्य से कर रहे हो? संजुलन के साथ। फिर तीव्र मंदादि सूत्र लगाना, फिर अभिप्राय लगाना, ठीक है। फिर आपको सब लगाना, तीनों योग लगाना है। ये तो ठीक है, सिद्धांत का विषय हो गया। अब सामान्य विषय पे आइए। पुण्य तो जब पढ़ाई करना पढ़ाई करना पढ़ाई करना और आगे बढ़ना सबके आगे, उसी में मस्तक कर लिया गरम और पढ़ता नहीं एक अक्षर। अब पढ़ने होता तो दिमाग गर्म, कितना कर चुके पढ़ाई करना करता ही नहीं है, कुछ नहीं, मात्र बैठा है सोच रहा है इनके आगे निकल जाऊंगा, इनके आगे निकल जाऊंगा, पर निकल जब जाओ जब पढ़ोगे। आप देखो कई छात्रों को, ऐसे पुण्यहीन लोगों को देखो आप, बोले मैं मनोज के आगे निकल जाऊंगा, इनकी सोने चांदी दुकान है, हम तो हीरे की खुल लेंगे।
तुम खोल कहाँ से लोगे? टका हो ना जब, तो टका भी कहाँ से मिलेंगे? पुण्य का टका हो ना जब। समझे कि नहीं? अधिक सुंदर वस्तु के मिलने से भावों की सुंदरता का नाश होने लगता है। ये भी सुनिए आप। तुम्हें सुंदर पत्नी मिल गई, बहुत सुंदर, अब तुम्हें बैराग हो रहा है, ठीक है? अब तुम बार बार यही सोच रहे इसे कैसे छोड़ो, इसे कैसे छोड़ो। सुंदरी ने सुंदर चार्ज से रोक दिया तुम्हें। सुनो, आगम क्या बोलता है? आगम से, गुरुपदेश से, अनुभव से बोलिए। तो सुनो, सुन के एक अनुभव आपको बता रहा हूं। अध्ययन करते करते थोड़ा मैं बड़ा हुआ, पढ़ाई करने लगा, शास्त्र पढ़ने लगा, तो फिर मैं जमीन पर सोने लगा, चटाई पर। तो फिर घर वालों को दया आई कि पूरा परिवार तो सोता है पलंग पर, खटिया पर, और जमीन पर। तो फिर उन्होंने एक तखत बनवाया इतना छोटा, उमरी से, ठीक है? एक तखत बना, वो तखत बना, और उसको जब लेने उठाने गए ना, तो मैं भी साथ में गया था, गाड़ी पर रख के लाया। अब वो तखत ऊपर पहुँचे हमारे कमरे में, ठीक है? कमरे में पहुँच गया। 1 साल तक मैं उस पर सोता रहा, दिन भर बैठा रहता। अब मैं क्या देखूँ, कहाँ ज़मीन पे पड़ा था। संयम की महिमा देखो, तखत आ गया हमारे लिए। अब आचार्य श्री अभी आए नहीं थे, पर मैं सोचता था कि मुनिराज आएंगे तो मैं चला जाऊंगा। अब बार बार क्या विकल्प में आ रहे थे? 2 विकल्प, एक वो तखत, मुझे अभी तो आया है। दूसरा विकल्प क्या था? भगवान का मंदिर हम अपने कमरे में लाए। फिर ये भगवान इतनी सुंदर है, रोज इनकी पूजा करता हूँ मैं, इनकी पूजा का क्या होगा? मैं भक्ति कर रहा हूँ। अंत में निर्णय क्या हुआ? अरे भगवान का राग भी नहीं निकलने दे रहा और तखत का राग भी नहीं निकलने दे रहा, हटाओ दोनों को। भगवान भी मिलेंगे, पाटे भी मिलेंगे हजारों। ऐसा निर्णय किया ना जब, तभी तो निकल पाया, हटाओ। तो मेरा उदाहरण क्यों दिया? जरा सी वस्तु का राग पता नहीं चलता, किस राग, कौन सा राग व्यक्ति को अटका है। ऐसी अंतिम श्वास चल रही है ना व्यक्ति की, संकलेश, पता नहीं कौन सी वस्तु संकलेश में अटका है। उदाहरण, ये पेंसिल है, तुम्हें लगा कि मैं इन महाराज को दूं, कौन से महाराज को दे दूं? यहां पर हमारे पेट के अंदर कोई मयूर पंख रख गया, वो 3 दिन से रखा था। अब मैं सोचा उसे उठा के किसी को पकड़ा दूंगा, ठीक है? अभी 3 बच्चे यहाँ पर खड़े थे, अब 3 बच्चों को मैंने देखा, किसको पकड़ा? तो हम अभी एक को पकड़ूं, फिर पूरी पिच्छी मांगने सब आ जाएंगे बच्चे, ठीक है? इसी बीच में एक अम्मा आई अभी, वो कहती हमारे सिर पिच्छी लगा दो। तो पंख में निकाला, ये उठा ले जा, लगाते रहना। ठीक हो? आइए आगे चलो। अब ये क्या समझा रहे हैं, इसे भी समझिए। देखो, वास्तविकता का अर्थ समझिए। वैराग्य वास्तविक है कि वस्तु व्यवस्था वास्तविक है? निसंग सागरी, वैराग्य वास्तविक है कि वस्तु व्यवस्था वास्तविक है? ध्यान देना, यदि आपने वैराग को वास्तविक कह दिया, वैराग को वास्तविक कह दिया, तो वस्तु व्यवस्था बहुत सारी भंग हो जाएगी। मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, पूरी बात सुनो ना आप। वैराग्य वास्तविक है कि राग भी वास्तविक है? तो जो वस्तु व्यवस्था है वो भेदात्मक है। वस्तु व्यवस्था है विधि निषेधात्मक है। वस्तु है नित्य वाक्यमृत। हाँ, तो वस्तु व्यवस्था है। बैराग कहेगा ये सब कुछ नहीं है, क्षणिक है, अनित्य है।
ठीक है। तो अनित्य जो कह रहा है उसे बोलना चाहिए बैरागी को, ये पर्याय दृष्टि से नित्य है, न कि द्रव्य दृष्टि से। एक पक्ष हटाओ, क्षणिक है, अनित्य है, कुछ नहीं रखा, हाँ, ये तुम्हारी दृष्टि में। पर जिसे राग दिख रहा है ना, उसे इसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो वैराग एक पक्ष है जीवन जीने का, और राग एक पक्ष है जीवन जीने का। राग पक्ष का व्याख्या नहीं करोगे तो ऋषि मिजनात्मकम दीर्घकालोपलतम नाकी नाको साम शोक्यम नाकी नाको सामी, इस सूत्र का क्या होगा? देवों का सुख देवों को वास्तविक है, अन्यथा देवगति के सुख की व्याख्या समाप्त होगी त्रिलोकपरिणति में। समझ रहे कि नहीं? अस्तित्व है, लेकिन जब हम देखते हैं, अब इसमें क्या देख रहे हैं? भ्रांति क्या होती है? क्या देख रहे हैं? देव देव है, देव देव है, देव देव है, देव देव है, मनुष्य मनुष्य है, मनुष्य मनुष्य है, त्रिंच त्रिंच नारकी नारकी है। देखते रहिए। अब मैं कहूँगा कुछ भी नहीं है ये। क्या कहूँगा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बोले क्यों? ये कवच के अंदर आत्मा निहित है। सो हम जब आत्मा को देखते हैं तो हमें क्या देखते हैं? कुछ भी नहीं है। तो मैं अन्नोनम पवसंता दिनता होगा मन से मिलन तमिल से जानती। इस सूत्र में जब जाते हैं तो ये सब प्रभाव है, मेरी आत्मा ही निज भाव है। हाँ, समझ रहे क्या? तो दोनों को पकड़िए। अब ये इतनी बात क्यों कहना पड़ रही है मुझे? जो सूत्र है ना, बड़ा विचित्र सूत्र है। वो अमृत कह रहा, अमृत, अमृत। वो अमृत किससे कह रहा? बनारसी पंडित से पूछो, ब्रह्मचारी मनोज से पूछो, हाथी शाह से पूछो, इन लोगों से पूछो, पाटनी से पूछो, बेचारा 24 घंटे बसिया के साथ रहता है। तो इनसे पूछो ना ये सूत्र क्या कह रहा है। वो सूत्र कह रहा है अमृत रसवाव्याप इति श्री सुखो कारण स्त्रिया। अब देखो दो बातें की, श्री और स्त्री, दोनों अमृतभूत हैं, अमृतभूत हैं। ये भाई साहब है ना, इन्हें तुम 10 का नोट पकड़ा दो, अभी 50 का, खुश हो जाएगा। पैसा चाहिए? हाँ, पैसा चाहिए पापा से? ठीक है, सेवा करो। तो नन्हे से बच्चे को भी तुम पैसे पकड़ा दो, वो भी छोड़ता नहीं है, बड़ा आनंद टपकता, परिग्रह संज्ञा। ठीक है। अब ये भट्टारक जैसे है, कोई आगे न पीछे कुछ नहीं है, उसे भी कोई लिफाफा पकड़ा दे तो वो सोचता चलो अब घूमने जा रहे हैं, और जब तक खाली नहीं हो तब तक घूमते ही रहेगा। तो उसका खाली हो जाता है फिर वापस आ जाता है। अब यहाँ पर दिख रहा सका मतलब अभी खाली है, ज़्यादा नहीं है। जैसे हमारे पंडित हैं, बनारसी पंडित जी, उनकी जेब में कोई भर देना तो कमंडल रह के और बाजे बज रहे हो तो नाचते ही रहेंगे तब तो, और ये पकड़ाते ही रहेंगे किनको? बाजे वालों को। और जैसे कमंडल दूसरे पकड़ निकल जाए, मैं समझ अब खाली हो गया इनका। देखा आपने? जेब से निकाल करके स्वयं की जेब खाली करते हैं और नाचते नाचते दूसरी जेब से निकाल लाते हैं और उसको पकड़ा देते हैं। आइए, तो इसलिए क्या कह रहे हैं, स्त्री आनंद देती है और स्त्री आनंद देती है रागी के लिए। कितने लोग तरस रहे हैं। एक भाई सुबह आया, कहता गुरुजी आशीर्वाद दे दो। बोले सुशीला धर्मात्मा कन्या की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो मतलब ऐसी पत्नी मिल जाए जो धर्मात्मा हो, सुशीला हो। तो अभी उसको अंदर वही चल रहा ना विषय, तो उसका कहना भी सही था। क्यों सही था? कि मुझे साधु बनना नहीं है, रहना गृहस्थ है, तो
तो भाई ग्रस्त रहना ही तो ऐसा ना हो कि 24 घंटे कलह क्लेश में फंसे रहें, तो और आर्थ तो दुष्परिणाम चलेंगे। और ऐसी मिल जाए भाई कि जो चौका लगा सके, पड़गान कर सके, समझे कि नहीं, तो वो सही कह रहा था। आप क्यों मुस्कुराए? क्योंकि तुम बैराग की आंख से देख रहे हो, इसलिए तुमको हंसी आ रही है, इसलिए ठीक है। नहीं मिलने वाली तो तुम कैसे घूम रहे हैं यहाँ पर? उसकी कृपा, उसके चेहर पैर छुओ कि तुम्हें नोट पकड़ा दी, बोले जाओ चौका लगाया, ठीक है। एकांतिक नहीं है, आज भी है। नहीं तो पंडित ये सब चौके कैसे लग रहे हैं? वो प्रवीण अपनी पत्नी को लेके चौका लगा नहीं लगा रहा है, नहीं तो वो कह देती बोले हम जा रहे अपने घर, तुम पूरा पैसा बर्बाद किए दे रहे हो, ठीक है ना। वे क्या ना, तलाक होने के कारण एकांकी नहीं है, दोनों तरफ से है। व्यक्ति के अंदर योग्यता होना चाहिए, चेहरे की भी योग्यता हो, स्त्री की भी योग्यता हो, स्वभाव की योग्यता हो। अब कोई ऐसा पागल फंस जाए तो बेचारी छोड़ के भाग जाती फिर। तो आदमी को चेहरा खराब हो तो स्वभाव अच्छा कर लेना चाहिए। जैसे कि कीवी देखा, कीवी आपने कीवी का फल देखो, ऊपर से ऐसा लगता है बिल्कुल विचित्र टाइप का, ठीक है ना। और जब उसको अंदर का देखो, क्या केसरिया, ठीक है, हरित, कितने प्रकार के सुंदर सुंदर निकलते हैं। ऐसे ही यदि आपके चेहरे अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं है, पर तुम्हारा स्वभाव केसरिया होना चाहिए, तो तुम्हें कोई नहीं छोड़ के भगेगा। चंदन देखा, चंदन का जो वृक्ष रहता ना, बहुत काला कलूटा रहता, बबूल जैसा, पर उसकी छाल हटाने पर देखो क्या सुंदर महक आती, सुगंध। तो ऐसा जीवन होना चाहिए ना, भले सुंदर नहीं हो यशोदरी, लेकिन स्वभाव अच्छा हो। और फिर जो सुंदर भी हो और स्वभाव भी अच्छा हो। तो सोना देखा आपने, सोने को देखो आप, वो सुंदर भी है, उसकी कीमत भी अच्छी है, ठीक है। आप गुलाब का फूल देखो, केवड़ा देखो, देखने में अच्छा लगता है, सुगंध भी देता है, सीमित दिख रहा है क्या आपको? तो भाई महाराज नहीं बन पाओ तो ऐसी कन्या को लेके आना जो तुम्हारे स्वभाव के साथ तुम्हारे जी सके और साधुओं को आहार दे सके, ठीक है ना। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारी सेवा कर रही ना, ऐसे तुम्हारी सेवा करने वाले मिले। फंस मत जाना ऐसी जगह कि बेचारा दिन भर रोना पड़े। ओहो, इसलिए स्त्रियां लक्ष्मी से उत्पन्न होने वाले सुख की स्थान आधार। जैसे लक्ष्मी समागम से मनुष्य को सुख मिलता है, उसी पर स्त्रियों के समागम से विशेष सुख मिलता है। अमृत रस से भरी हुई बावड़ियों के समान है, क्या लिख रहे? अमृत से बावड़ियों के समान मनुष्य चित्त में आनंद उत्पन्न करती है, इसलिए उसको अमृत रस से भरी बावड़ियाँ दर्शन माँ से मनुष्य के लिए विशेष आनंद आता है। उसी पर स्त्रियाँ दर्शन से मनुष्य को विशेष आनंद आता है। तो मित्र विशेष आनंद आता है, संक्लेशा ना बने, तो इसलिए धर्मात्मा कुल की कन्या के साथ शादी करना चाहिए। चेहरा देख करके सुंदरी भी है, लेकिन अंदर से कीड़ा लगा हो कसाय का, तो अब ज़्यादा पक गया आम, बड़ा सुंदर दिख रहा है, ऊपर सुगंध भी आ रही है, लेकिन जैसे तुमने बाहर किया उसके अंदर कीड़े बिल आ रहे, तब क्या करोगे? एक व्यक्ति ने सुबह सागी वो खरबूजा दिखा, खरबूजा उसे खोला, उसे ऐसे रेंग रहे कीड़े। तो मौसम के अनुसार फिर छोड़ देना चाहिए वस्तु को। ऐसे लीची अभी आ रहा है संतरा, इन संतरा को संभल के लेना भाई। ये संतरा ना पानी पड़ गया ना तो इसमें उसी के रंग के जीव दिखने लगते हैं। अरे ऐसा कैसे बोलो, दिखाया तो सबने बता दिया आपको। आइए शेष आगे विचार करें।